हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे मनोज तिवारी की, जो सडनली चर्चा में आ गए, खबरों में आ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि रणजी ट्रॉफी को बंद कर दो। बहुत सारी ऐसी वजह हैं जो उनको परेशान कर रही हैं और वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने बताया था कि वो लाइव आएंगे, वो अपने फेसबुक पेज पर लाइव आते हैं और वहां पर उन्होंने खुलकर तो अभी बात नहीं करी है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अगला जो मुकाबला जो ईडन गार्डन्स में होना है, कोलकाता वर्सेस बिहार, जिसके बाद कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे, उसके बाद वो खुलकर आएंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो बिल्कुल दिल खोलकर बात रखेंगे और उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें किसी की गुड बुक्स में रहने की जरूरत नहीं है। काफी लोग भी ये चीजें महसूस करते हैं पर वो कह नहीं रहे होते। बीसीसीआई से तीखे सवाल किए हैं। रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, जो अभी करंट जो टीम मैनेजमेंट है, उसको भी उन्होंने जो है सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। आईपीएल वर्सेस रणजी ट्रॉफी, क्या ये एक मुद्दा है जिसकी वजह से मनोज तिवारी को लग रहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को जो है वो इज्जत नहीं मिल रही जो शायद मिलनी चाहिए? उन्होंने अपने 2 दशकों के एक्सपीरियंस की भी बात करी। तो इन सब मुद्दों में क्या क्या उन्होंने कहा और क्यों ये पूरी चीज एकदम इतनी बड़ी बन गई, ये सब आपको समझाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्वीट उन्होंने किया था, उसके बाद वो आते हैं अपनी चैट में, धीरे धीरे चीज़ों को सेटअप करते हैं, अपनी टोपी ग्लासेस के बारे में बात करते हैं। ये उसी का ग्रैब है जो आप देख रहे हैं। उनकी टोपी पर बॉस लिखा होता है, टी शर्ट पर ट्रूथ लिखा होता है। तो कहते हैं कि मैं कभी भी सच बोलने से कतराता नहीं हूं, जो मुझे महसूस होता है वो मैं कहूंगा। आपको पता है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी उनके पास वहां पर है, तो उन्होंने कहा कि मैं दिल खोल कर बात रखूंगा, किसी से डरने वाली बात है नहीं। और अभी खुलकर नहीं कह सकता क्योंकि बीसीसीआई का कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है कुछ, तो उसको जो है मैं रिस्पेक्ट करूंगा और जब मैं रिटायरमेंट ले लूंगा अपना, उसके बाद मैंने सारी चीजें बोलनी है। लेकिन जो सबसे पहले उन्होंने मुद्दा शुरू किया वो यहां से किया। केरला में है अभी बंगाल की टीम, हमने आपको जो है रणजी राउंडअप में अपडेट भी दी थी। तो उन्होंने कहा कि रणजी के मुकाबले आप पता नहीं कौन कौन सी ग्राउंडों में करवा रहे हो, जहां पर ड्रेसिंग रूम भी अलग अलग नहीं है, यानी कि अगल बगल थोड़ी जगह पर आप बंगाल की टीम है, थोड़ी सी दूरी पर केरला की टीम है, वहां पर कोई एक तरीके की ब्लॉकेज नहीं है, तो स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस नहीं हो सकती। और यहां हम जो बात करते हैं उनको सुनाई देती है, वहां की बातें जो हैं वो हमें सुनाई देती हैं। तो इस तरीके की चीजें। और फिर उन्होंने एक चीज और कही कि जब केरला में एक अच्छा स्टेडियम है तो मैचेस वहां क्यों नहीं हो रहे हैं? मैचेस उसकी बजाय आउटस्कर्ट्स में जो एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर क्यों हो रही है जहां पर शायद सुविधाएं भी नहीं है? तो कहीं ना कहीं रणजी ट्रॉफी की वैल्यू को कम करने वाली बात कि आप उसको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। फिर धीरे धीरे बात आती है आईपीएल की तरफ, तो फिर उनका उस पर कहना था। और इनफैक्ट हमारे साथ आपको पता है, हम बताते भी हैं कि सौरभ भी हैं, तो सौरभ ने उस फेसबुक चैट के दौरान एक सवाल भेजा, ये आप देख सकते हो। तो उन्होंने पूछा कि सर, इज प्रायोरिटाइजिंग आईपीएल परफॉर्मेंस ओवर रणजी ट्रॉफी द रीजन? तो इसके ऊपर फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये भी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि खुलकर मैं बात में कहूंगा इस पर सारी की सारी चीजें। और इसी मुद्दे को लेकर जो मैंने कहा कि बीसीसीआई से सवाल उठाए, टीम मैनेजमेंट से सवाल उठाए, वो एक मुद्दा, एक सवाल किसी ने पूछा था सरफराज के ऊपर, तो सरफराज वर्सेस रजत पाटीदार, फिर चीजें डिस्कस करते हुए उन्होंने कहा कि ये टीम मैनेजमेंट जो बीते कुछ समय से मैं देख रहा हूं, वो टैलेंटेड, जो उनको लगता है कि इनबोर्न टैलेंट, कोई स्पेशल उनको लग रहा है कि टैलेंटेड प्लेयर है, तो उसको बैक करते जाते हैं। वो कह रहे मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि रणजी ट्रॉफी के एक टॉप परफॉर्मर को, सरफराज जैसे को भी आप इग्नोर कर दो, या रणजी ट्रॉफी के आप परफॉर्मर्स को वैल्यू ना दो, क्योंकि आपकी नजर में जो आपको लगता है टैलेंटेड खिलाड़ी है, आप उसी को बैक करते हो। और उन्होंने साफ तौर पर एक कहा, जो सवाल था, उन्होंने कहा कि आईपीएल प्राइवेट लीग एक तरीके से आपने कहा, तो उन्होंने कहा कि जो वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, जो वहां पर नजरों में आ रहे हैं, उनको ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। तो आप फिर रणजी ट्रॉफी को किस तरीके से देख रहे हैं? आप उसमें क्या कुछ चाह रहे हो जब आप उसको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो? उन्होंने अपने 2 दशकों के एक्सपीरियंस की बात करी कि हमारे टाइम से हमने जितना भी देखा तो पूरा सिस्टम ये था इंडिया खेलने का, पर उन्होंने कहा कि अभी एज ऑफ नाउ वैसा सिस्टम नहीं है। अच्छा, बातों बातों में उन्होंने जब चीजें बोली तो कुछ अलग तरीके की बातें कही। उन्होंने गांधी जी का जिक्र किया कि गांधी जी हैं तो पैसा है, बैंक बैलेंस है, तो फिर सब कुछ ठीक है, तो इसलिए सबको गुड बुक्स में भी रहना है। तो दैट मींस कि शायद कुछ ना कुछ चीजें जो उनके मन में अभी चल रही हैं, जो शायद वो अगला जो लास्ट राउंड गेम है बंगाल का बिहार के अगेंस्ट घर पर, उसके बाद बताएंगे वो चीजें जो उनको परेशान कर रही है। वो कह रही है पता सबको है लेकिन कोई कह नहीं रहा है, क्योंकि गुड बुक्स में रहना है, काम मिलता रहना चाहिए, बीसीसीआई से जो है संबंध अच्छे बने रहने चाहिए। तो इस तरीके से बीसीसीआई पर भी सवाल उठाए। इनफैक्ट इंडिया की बड़े लंबे टाइम से जो एक ट्रॉफी ड्राउट चल रहा है, जो आपको टाइटल नहीं जीत पा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए कि इतने समय से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो क्या आप सलाह लेते हैं, क्या आप कुछ करते हैं, और उस पर कुछ हो क्यों नहीं रहा है, उस पर भी नजर डालिए। तो अगर कहीं से लगता है कि आप सलाह ले सकते हैं तो आप लीजिए। ये भी उन्होंने एक चीज वहां पर करी। और जो इस सब के बीच उन्होंने फिर दोबारा जाते आते एक पॉइंट वही बोला था कि जो मुकाबले हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, कहां पर हो रहे हैं, ये भी आपको देखने होंगे। लेकिन अब इंतजार ये जरूर रहेगा
कि आगे चलते हुए जब हम ये मनोज तिवारी का रिटायरमेंट जब हो जाएगा उसके बाद वो क्या कुछ कहते हैं, और इस दौरान क्या फिर ऐसा होता है कि वो अपना जो स्टैंड आज जो उन्होंने मेंटेन किया कि मैं तो खुलकर बोलूंगा, मेरा हमेशा से ऐसे ही एक सोच रही है कि जो मुझे लगा है, महसूस किया है, मैंने वो कहना है, तो वो सब चीज़ें वो कहते हैं नहीं कहते हैं। और उन्होंने इसमें जिक्र जरूर किया कि संजू सैमसन से मैंने पूछा कि उस स्टेडियम में मैच क्यों नहीं हो रही जो हमारे पास है ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा कि 5 साल में जो है एक मुकाबला वहां हुआ है, बाकी के मुकाबले इस आउटस्कर्ट्स में। तो फिर जाते टाइम वो बता रहे थे कि हमें, क्योंकि मैंने 6:30 का अलार्म लगा रखा है, सुबह सुबह मुझे मैदान पर जाना है, आउटस्कर्ट्स में एक ग्राउंड है जहां पर फैसिलिटीज उस तरीके की नहीं है। तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी, उनका ट्वीट एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं जाते आते कि क्या उनका ट्वीट था। उनके पॉइंटर्स मैंने आपको बताया जहां पर उन्होंने आईपीएल वर्सेस रणजी, एक तरीके से आईपीएल परफॉर्मर्स जो आईपीएल के प्लेयर्स हैं, चाहे वो रणजी में कर रहे हैं बट आईपीएल में अच्छा होते हैं, आईपीएल टीम में होते हैं तो उनको मौका मिल जाता है। उनका ये कहना है कि हर किसी को आईपीएल नहीं मिलते, तो डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं वो क्या करें जो लगातार अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक वजह है जिससे वो परेशान है, और बाकी सबको गुड बुक्स में रहना है तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, बट वो कह रहे हैं। तो ये उनका जो ओरिजिनल नीचे ट्वीट आप देख सकते हो, कह रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी शुड बी स्क्रैप्ड ऑफ, कि बंद कर दो नेक्स्ट सीजन से। बहुत सारी चीजें ऐसी जो गलत चल रही हैं, जिसमें ऑब्वियसली उन्होंने वेन्यू एलोकेशंस को लेकर बात करी। इनफैक्ट हमने कैलेंडर भी देखा था कि नॉर्थ में आपने जो इतने मैचेस रखे थे इनिशियल राउंड्स में, सारे मैचेस आपको ऑलमोस्ट कॉल्ड ऑफ करने पड़े थे क्योंकि मुकाबले हो नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देखना होगा, और इतना बड़ा टूर्नामेंट है, वरना वो सिर्फ जो ऐतिहासिक टूर्नामेंट है वो कहीं इतिहास ही ना बन जाए। और उन्होंने कहा बहुत चीजें हैं उनको ठीक करिए। तो ये पूरी की पूरी चीज थी जो मनोज तिवारी ने कही। आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि जब वो रिटायरमेंट फाइनली ले लेंगे तो उसके बाद क्या बड़े खुलासे वो करेंगे, क्या इसी तरीके की बातें रहेंगी रणजी वर्सेस आईपीएल, कि किस तरीके से अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को अगर उनको एक आईपीएल टीम नहीं मिलती है। और बाकी कुछ कुछ चीजें उन्होंने इशारों में कहा कि लोगों को सब कुछ पता है बट गांधी जी मिल जाते हैं, बैंक अकाउंट बन जाता है तो फिर वो चुप रहते हैं, गुड बुक्स में रहते हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर इस पर आप दीजिए कमेंट सेक्शन में। और डोमेस्टिक में देखिए बड़े लंबे टाइम से सर्व कर रहे हैं मनोज तिवारी, उनके पास उन्होंने खुद बताया भी कि 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, तो तमाम चीजें उन्होंने देखी है। उन्होंने वो जर्नी भी देखी है जब आईपीएल नहीं था, फिर आईपीएल के साथ भी देखा है आगे, तो उन्होंने दोनों फेजेस देखे और अपने अनुभव से उन्होंने ये सब चीजें कही अपने फेसबुक लाइव में। तो अब इंतजार रहेगा कि जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं उसके बाद खुलकर क्या कुछ कहते हैं, तो वो भी जब अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। हमारी वेबसाइट भी है www.thesportstech.com, और स्पोर्ट्स तक की ऐप को आप डाउनलोड करना ना भूलें। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।